अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। यहां पर किसानों ने तहसील का घेराव कर दिया है। शेखपुरा तहसील कार्यालय का घेराव किया गया है। भीगी धान लेकर के किसान तहसील कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बेमौसम बारिश के बाद नुकसान हुआ है और उसके बाद अब आक्रोशित हो गए हैं किसान। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। फसलों के मुआवजे की मांग की जा रही है। धर्म गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्म, प्रशासन की तरफ से क्या कोई अधिकारी यहां पर आया है प्रदर्शन के बाद जायजा लेने के लिए? और बड़ी बात यह है कि कल ही मीटिंग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हाँ, जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके बाद मुआवजा के यहां पर तमाम इंतजाम किए जाएंगे। उसके बाद क्या मांग है अब किसानों की? देखिए, साफ तौर पर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब मौसम बिगड़ा और उसकी पहले से ही चेतावनी मौसम विभाग ने सरकार को दी थी, प्रशासन के पास थी, उसके बावजूद भी जब क्योंकि धान खरीदी का सीजन है, धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी सरकार कर रही है, उसके बावजूद जब मौसम बिगड़ा तो धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो सकी, जिससे जो खुले आसमान के नीचे हजारों कुंटल धान की बात करें जबलपुर जिले बस में जितने 100 करीब खरीदी केंद्र बनाए गए हैं उन पर बहुत बड़ी मात्रा में धान बिक गई। तो यही बात किसानों ने इसको लेकर आंदोलित आक्रोशित है और वो भीगी धान लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, तहसीलदार से बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर जो धान किसानों की भीगी है, जो नुकसान हुआ है, चूंकि जो धान है वह है खरीदी केंद्रों के उसमें परिसर में रखी हुई थी और वहां पर चूंकि सहकारी समिति ने जब तुलाई करा ली उसके बाद धान भीगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी बात करें तो जो फसलें अचानक बारिश से बर्बाद हुई, चाहे मटर की बात करें, चना, मसूर, इसकी बुवाई हो चुकी थी, जो बहुत बड़ी संख्या में देखा गया कि बहुत से बड़े रकबे में जब जो जहां बुवाई हुई थी वहां पर पानी भर चुका था, पूरी तरह से फसलें डूब चुकी थी। मतलब स्थिति यह है कि उनकी बुवाई दोबारा करनी पड़ी, किसानों को सीधा खासा नुकसान इसमें हुआ है। इन्हीं सब मांगों को लेकर किसानों ने यह पूरा आंदोलन किया है और वो भीगी धान और खराब फसलें लेकर वह एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वो मांग की है कि तत्काल सरकार और प्रशासन के अधिकारी जमीनी पे हकीकत जानने सर्वे करे और आखिर देखे किसानों को किस तरह का नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, जो धान खरीदी केंद्रों में जो धान भीगी है उसे सरकार अब किस तरह से किसानों से खरीदेगी, इसका भी रास्ता निकाले। क्योंकि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि जो समितियां हैं वह व्यवस्था करें, लेकिन व्यवस्थाएं तमाम देखी जाए तो खरीदी केंद्रों पर नहीं की जा सकी, जिससे किसानों की बड़ी मात्रा में धान भीगी और उससे नुकसान हुआ है। फिलहाल अब प्रशासन इस ओर देखना हुआ क्या आगे कार्रवाई करता है, क्या जो भीगी धान हुआ फिर से सुखाकर या किस तरह से उसे खरीदी जाएगी और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर किसानों को किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा यह देखना होगा। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद।